पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, माता पीताम्बर सज्जनाश्च मया प्रस्तूयते एकं स्वागतगीतं, कृपया शृण्वन्तु। आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, भवद्भिरागतैर्हानुग्राहिता वयं, भवद्भिरागतैर्हानुग्राहिता वयं, कृपाकटाक्ष वीक्षितैरुत्साहिता वयं, शुभम् एतद्दिनं न चिरागागतं, शुभम् एतद्दिनं न चिरागागतं, शुभम् एतद्दिनं नश्चिरादागतं, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, सदा स्वदेश गौरवोदयोत्तमाशयाः, सदा स्वदेश गौरवोदयोत्तमाशयाः, स्वमातृभाषया कृताग्रहा महाशयाः, स्थानम् एतद् भवद्भिः पवित्रीकृतं, स्थानम् एतद् भवद्भिः पवित्रीकृतं, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, अनल्पकल्पना शुभप्रभाविभासितम्, अनल्पकल्पना शुभप्रभाविभासितं, लसत्प्रसूनमञ्जरी सदा सुवासितं, देववाण्या विलासै हृदं भारतं, देववाण्या विलासै हृदं भारतं, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, भवाद्रसार्यवर्ययत्नवारिवर्धिता, भवाद्रसार्यवर्ययत्नवारिवर्धिता, सरस्वती लताद्य सर्वतोऽपि पुष्पिता, सरस्वती लताद्य सर्वतोऽपि पुष्पिता, मञ्जुगुञ्जन्ति भृङ्गाः मुदा नारतं, मञ्जुगुञ्जन्ति भृङ्गाः मुदा नारतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो दयानिधिर्विधिर्गुणानुवादपूर्वकं, दयानिधिर्विधिर्गुणानुवादपूर्वकं, ततोऽनुधीमताञ्च धन्यवादपूर्वकं, प्रीतिविस्रम्भगर्भं मुहुः स्वागतं, प्रीतिविस्रम्भगर्भं मुहुः स्वागतं, प्रीतिविस्रम्भगर्भं मुहुः स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्, आर्यमिश्राः इदं वो मुदा स्वागतम्। बहुत धन्यवाद। हमारे जो वक्ता हैं मुख्य रूप से डॉक्टर कमलेश दुबे, जो हमारे पीठ के अर्चक भी हैं, काफ़ी दिन से वो यहाँ पर माई की साधना में और माई की सेवा में कार्य कर रहे हैं। आपने शोध कार्य भी किया है और इनका जो विषय है जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा जो शाक्त गुरु परंपरा के पुरोधा आचार्य आदरणीय, मैं कमलेश दुबे जी से निवेदन करूँगा कृपया वो अपना वक्तव्य हम लोगों को देने का कष्ट करें। गुम गुरुभ्यो नमः। श्री पीताम्बरा देव्यै नमः। करारविन्देन परामृशन्तं
पद्माक्षमालां शिवरूपिणं तं पीताम्बराध्याननिमग्नचित्तं श्रीस्वामिनं राष्ट्रगुरुं स्मरामि। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। पूज्यपाद राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। माता पीताम्बरा देवी के चरणों में नमन। सभाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान, विशिष्ट अतिथि की आसंदी को सुशोभित कर रहे वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे महामहोपाध्याय पूर्व वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर HR शर्मा जी, मंचस्थ उपस्थित विद्वान मनीषी, सभी के प्रति हार्दिक समादर। सभागार में विराजमान आचार्य पंडित, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर RP गुप्त, माताएं, बहनें, इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम विषयक केंद्र बिंदु शाक्त बोध एवं शाक्त परंपरा ध्येय है। एतद विषयक मेरा यह लेख आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। शीर्षक एवं तद विषयक चिंतन इस प्रकार है। जगत गुरु शंकराचार्य शाक्त गुरु परंपरा के पुरोधा आचार्य, आर्यावर्त का यह दिव्य देश भारतवर्ष अनेक संप्रदायों का समन्वय प्राप्त है। शाक्त, शैव, वैष्णव, जैन, कापालिक, श्रमण आदि संवर्ग ऐसे संप्रदाय उल्लेखनीय हैं जो अपने अपने गुणधर्म वैशिष्ट से उसी एक परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार कराने का विश्वास देते हैं। जहां वेदांत, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की श्रेष्ठता से अवगत कराता है, वहीं शाक्त संप्रदाय के विद्वान अपनी शक्ति साधना से कुंडलिनी जागरण कर सहस्रार या सहस्र दल पद्म पर्यंत ज्ञान प्राप्त कर परम आलोक को प्राप्त करते हैं। अनेक साधकों और आराधकों के तंत्रालोक या तंत्र रहस्य इस विज्ञान से परिचय कराते हैं। इनमें अगस्त, सुमेधा, गौड़पाद, शंकराचार्य आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। शाक्त संप्रदाय के श्रेष्ठ साहित्य में आदि गुरु या जगत गुरु शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी अपना विशेष महत्व रखती है। संपूर्ण विश्व में व्याप्त और समस्त चराचर विश्व का परिचालन कराने वाली आदि शक्ति यहाँ महाशक्ति है। यह भावना जब विद्वानों में दृढ़ हुई तो तत्संबंधित साहित्य की संरचना प्रचुरता से प्रत्यक्ष हुई। पुनश्च शक्ति उपासना के विविध प्रकार साहित्य के माध्यम से समाज के सामने आए। यथा शक्ति का स्वरूप शाक्त दर्शन, शाक्त पूजा विधि, साधना, उपासना, शाक्त आराधना,
की उपलब्धियां, सिद्धियां आदि। शाक्त तंत्र साधना का उद्देश्य मानव जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान की उपलब्धि है। इस प्रकार साधना के अनेक महत्वपूर्ण सोपान ज्ञातव्य एवं आचरण में लाने योग्य हैं, तब ही परम प्रकाशक का स्वरूप जाना जा सकता है। इन सभी ज्ञातव्य सोपानों में तंत्र ज्ञान, शक्ति स्वरूप, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, जप, मंत्रानुष्ठान, पुरस्चरण, महाविद्याओं का स्वरूप, नवारण मंत्र रहस्य, आमनाय रहस्य, अजपा जप, साधना, सृष्टि लय चिंतन आदि अनुष्ठानों का जानना अनिवार्य है। तथापि उक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य साधना में सिद्धिप्रद तथा साधना के साफल्य का मूल मंत्र गुरु तत्व के प्रति अद्वितीय श्रद्धा भक्ति परम आवश्यक है। इस हेतु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बड़ी ही श्रद्धा से गुरु स्तवन के माध्यम से गुरु की महिमा का निरूपण किया है। यथा शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस् चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रि पद में मनस चैन लग्नम तथा किम ततः किम ततः किम ततः किम षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंघ्रि पद में मनस चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जगत गुरु शंकराचार्य विरचित गुरु अष्टकम से उद्धृत शाक्त संप्रदाय शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण चाहता है। इसमें जीवन की नश्वरता एवं जगदीश्वरी के प्रति संपूर्ण आस्था रखना ही ध्येय माना गया है। उल्लेख है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्तम कोपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कष्टम को हम कुत आयाता कामे जननी को में ताता इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जगत गुरु शंकराचार्य विरचित चरपट पंजरिका से उद्धृत भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सुर तटनी तद मूल निवासा सय्या भूतल मजिनम वासा सर्व परिग्रह भोगत त्यागा कस्य सुखम न करोति विरागा। श्री शंकराचार्य कृत चरपट पंजरिका से उद्धृत। अब जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि शाक्त मत में शक्ति को ही श्रेष्ठता क्यों प्रदान की गई है। वस्तुतः ब्रह्म की शक्ति शिवा है। शिवा में से यदि शक्ति को पृथक कर दिया जावे तो शिव मात्र सब रह जाता है। अस्तु शिव और शक्ति को एक रूपता अथवा अभेद रूप से प्रस्तुत किया गया है। शाक्त संप्रदाय में शक्ति समन्वित शिव को ही मान्यता प्रदत्त है। यथोक्त है कि शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त्या प्रभवितम न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दतुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरिभिरिञ्चादिभिरपि प्रणतम स्तोत्रं वा कथम कृत पुण्या प्रभवति। अर्थात हे प्रभु आप शक्तिमय हैं। यदि ऐसा न होता तो विश्व में
चेतना का स्पंदन नहीं हो सकता था। अतएव वह परापरात्मक शक्ति महामाया आराधना करने योग्य है। उपर्युक्त प्रकार मंत्र योग से कुंडलनी को जगाकर सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मरंध्र पर्यंत आरोह अवरोह से ब्रह्म तत्व ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। योग के द्वारा कुंडलनी मन प्राण नाद और बिंदु के नाम से ब्रह्मांड के सभी तत्वों का ज्ञान संभव है। प्राण विद्या या आध्यात्मिक विद्या के ज्ञान के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जैसी समाज उपयोगी सुकृति की रचना की है। सौंदर्य लहरी योग और साधना का ग्रंथ है। योग साधना और अभ्यास से ही यह ग्रंथ प्रज्ञा उत्पन्न बनाता है। प्रज्ञा प्रपन्न होने से तभी आत्म बनता हुआ व्यक्ति संसार आसक्ति से रहित होकर आनंद अनुभव करता है। जगत गुरु द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी आत्म रहस्यों को प्रदर्शित है। सौंदर्य लहरी 2 उन्मेषों में विभक्त है। प्रथम उन्मेष में 41 श्लोक हैं और द्वितीय में 60 श्लोक हैं। प्रथम उन्मेष में तांत्रिक साधना के रहस्यों का सुरम्य और मनोज्ञ वर्णन है तथा द्वितीय भाग में जगत जननी महाशक्ति का अपूर्व नक्श के वर्णन है। सौंदर्य लहरी शाक्त में ग्रंथों में अद्वितीय महत्वपूर्ण अद्भुत है। सौंदर्य लहरी अधीत बोध और आचरण में लाने का आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस कृति में जो रहस्य हैं यह निर्दोष काव्य साधक को श्री चक्र श्री विद्या एवं सिद्ध चक्र के दर्शन पर्यंत यह कृति अपनी यात्रा को पूर्ण करती है। उल्लेख है कि सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते रते पाति व्रत्यम शिथलयति रम्येण बपुषा चिरंजीवन्नेषा छपति पशुपा सभ्यति करा परब्रह्माभिख्यम रसयति रसम तद भजनवान। निष्कर्षतः जगत गुरु शंकराचार्य शाक्त गुरु परंपरा के प्रमुख एवं सिद्धि आचार्य थे। उनकी ज्ञान गरिमा आज भी शाक्त परंपरा को गतिशीलता दे रही है और अनंत काल तक इसे स्थायित्व को बनाए रखेगी। इति सम धन्यवाद। आचार्य कमलेश दुबे जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शंकराचार्य जी द्वारा जो प्रतिपादित शाक्त परंपरा है उनके रहस्यों को बतलाया, इसलिए आप साधु पात्र एवं धन्यवाद के पात्र हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय वक्ता के रूप में जो हमारे सामने पीठ के जो आचार्य हैं जिनका नाम है दीपक पुरोहित, उनका जो विषय है गुरु प्रतीकानी, माई की साधना में निरंतर साधनारत हैं और माई के यहाँ पर अर्चक हैं, पंडित हैं, ये निरंतर माई की साधना करते हैं। मैं आदरणीय दीपक जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने वक्तव्य देने का कष्ट करें। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पीताम्बरायै नमः। श्री वनखंडेश्वराय नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारभ्यां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रातर्वन्दनीयानां श्री पूज्य स्वामी पादानां माता श्री राजराजेश्वरीणां जगदम्बा श्री पीताम्बराणां चरणारविन्देषु
प्रणमांजलिं समर्पयामि। भारतीय वाङ्मये शाक्त गुरु परंपरा इति विषयं माधारीकृत्य इयं गोष्ठी अस्मिन् संदर्भे अधिमञ्चं विराजमानाः अस्माकं पीठस्य आचार्याः वरिष्ठ अर्चकाश्च पंडित विष्णुकांत मुड़िया महाशयाः, अस्माकं पीठस्य न्यासिनः पंडित श्याम पटेरिया महाशयाः, अस्माकं पीठस्य न्यासिनः श्री जितेंद्र गुप्त महाशयाः, अन्ये मंचस्थं विराजमानाः विद्वांसः, पुरतः विराजमानाः छात्राः, संस्कृतानुरागिणः देव्यश्च। प्रसन्न मनसो विषयोऽयं कि पूज्य सद्गुरु प्रासादात् इयं गोष्ठी अत्र पीठे आयोजिता। मम विषयोस्ति श्री गुरु प्रतीकानि। और परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग समवेत रूप से विश्व की सर्वश्रेष्ठ तपोभूमि पर इस पावन पर्व पर इकट्ठे हुए हैं। मेरा विषय, जैसा कि आप लोगों को प्राचार्य जी ने बताया, भार्गव जी ने, श्री गुरु प्रतीकानि। गुरु किसी भी प्रतीक में अपना संदेश दे सकते हैं, अपनी महिमा बता सकते हैं। गुरु एक तत्व है जो कि प्रथम श्लोक में बताया गया है, व्याप्तम येन चराचरम, जो सभी धर्मों में मान्य है। उनके बिना कोई भी धर्म या संप्रदाय विकसित नहीं हो सकता। वास्तव में शिव ही संपूर्ण विश्व के गुरु हैं। और जैसे सूर्य संसार में हैं, विश्व में हैं, लेकिन सूर्य को जब मेघमालाएं आच्छादित कर देती हैं तो सूर्य के उपस्थित रहने पर भी अनुपस्थित रहने को मजबूर हो जाते हैं सूर्य, जब घटाएं छा जाती हैं। तो अस्माकं जीवने अपि यदा कदा घटाएं छा जाती हैं, जिनको जो है दूर करने के लिए हम जब तक सद्गुरुदेव की मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने प्रत्यक्ष रूप में शरणागत नहीं होंगे, तब तक वो घटाएं, वो बाधाएं दूर नहीं हो सकती। जैसे सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जगत को स्पर्श करता है और अपना एहसास कराता है कि मैं हूँ, उसी प्रकार से भगवान शिव ही वही स्वामी हैं, वही सूर्य हैं, वही गायत्री हैं। क्योंकि सूर्य को कहा गया है चक्षु रिव इवोदिताः, सांख्य कहता है। वही शिव, वही सूर्य, वही शिव, वही स्वामी बन करके, वही महात्मा, वही सन्यासी, वही संप्रदाय आदि परंपराओं से जीव को स्पर्श करते हैं और प्रकाशित करते हैं, और उसी जीव को वो परिपक्व करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। एक श्लोक बड़ा सफल है जो सार्वभौम स्मरणीय है, चिंतनीय है, माननीय है, विचारणीय है और बड़ा ही प्रसिद्ध है, जो अक्सर सभी लोग जिसको गाते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह गुरु गीता का एक श्लोक है जो संपूर्ण गुरुओं के लिए है, और जिसने भी इस श्लोक को, गुरु वंदना को रचा है, लिखा है, वो कोई महागुरु ही होगा। क्योंकि जब भगवान राम के चरित्र को
गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, तो भगवान भी भक्त के चरित्र को जगत में स्थापित करते हैं। तो इस श्लोक में बड़ी सुंदर महिमा गुरुदेव भगवान की बताई गई है, जो तीनों अपने आप में एक प्रतीक हैं। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा। महेश्वर यानी शिव, जिनसे चाहे कोई शाक्त संप्रदाय हो, चाहे शैव संप्रदाय हो, चाहे गणपत्य संप्रदाय हो, चाहे सौर संप्रदाय हो, सभी वहीं से संचालित होते हैं। तो ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं, वो एक प्रतीक हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। तो एक मुख से गुरु हमें मंत्र देता है। गुरु यदि मरा भी दे दे तो भी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी ने मंत्र दिया तो गुरु मंत्रात्मक सृष्टि करता है सबसे पहले। और गुरु मंत्र कब देता है? वो शिक्षा से शुरू होती है। शिक्षा कोई डिग्री का विषय नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने का विषय है। जब हमारी शिक्षा कैसी है, शिक्षा जैसी होगी वैसे ही हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है, और जैसी इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा करने की जिंदगी भर वैसी प्रतीक्षा होती है। और प्रतीक्षा का ही विकट स्वरूप जब तितीक्षा होता है, तितीक्षा के साथ जब सद्गुरु मिल जाएं तब जाकर के दीक्षा प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम गुरु हमें मंत्र देता है, और दूसरा जो मुख है वो प्रतीक है गुरु के, तो गुरु हमें ग्रंथ देता है। नारद जी ने व्यास जी को मंत्र दिया और श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी दिया। नारद जी ने वाल्मीकि जी को मंत्र भी दिया और रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ भी दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मंत्र भी दिया और गीता जैसा अक्षुण्ण ग्रंथ भी दिया। और तीसरा, गुरु हमें इष्ट देता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। जब तक हम इष्ट नहीं बनाएंगे, कभी इस देवता का मंत्र जाप कर लिया, कभी उस देवता का मंत्र जाप कर लिया, जब तक एक जगह लक्ष्य स्थापित नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कथाएं अमूमन आप लोग सुनते रहते हैं, जैसे 7 मामाओं का भांजा फिर भी भूखा घर लौट रहा है, वही स्थिति होती है। तो गुरु इष्ट निर्धारित करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। और चौथा है, गुरु धाम देता है। धाम देता है गुरु, और गुरु फिर विष्णु है। 4 मुख से ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं उनका प्रतीक है ये चारों बातों के। और गुरु विष्णु, तो विष्णु स्वरूप में विष्णु कैसे हैं? उनके 4 हाथ हैं। और लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। हमारे कालू शास्त्री जी ने लिखा है सदगुरुदेव की वंदना में, लक्ष्मी सदाते चरणाश्रयास्ति। ये नित्य प्रतिदिन हम लोग तीनों कालों में वो वंदना गाते हैं, लक्ष्मी सदाते चरणाश्रयास्ति। तो विष्णु की, भगवान विष्णु की सेवा भी लक्ष्मी सदा करती रहती हैं। और उनकी 4 भुजाएं हैं। और स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुमभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो गुरु विष्णु स्वरूप में पहले हाथ से आशीर्वाद देते हैं महाराज। आशीर्वाद कब देते हैं? जब गुरु की सेवा की जाए। पूजा से आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूजा से केवल वरदान प्राप्त किया जा सकता है, आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिरण्यकश्यप से लेकर रावण तक को प्राप्त हुआ वरदान। वरदान सफल नहीं हो सकता, लेकिन आशीर्वाद हमेशा सफल रहता है। तो गुरु प्रथम हाथ से आशीर्वाद देते हैं विष्णु स्वरूप में।
और दूसरा हाथ है वचन। गुरु वचन देते हैं। देखिए, आशीर्वाद प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। गुरु अपने धाम से भी आशीर्वाद दे सकते हैं, पूर्वज अपने लोक से भी आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन वचन, प्रवचन, आदेश, उपदेश, मंगलानुशासनम ये प्रत्यक्ष ही होंगे। और उपदेश, आदेश, वचन, प्रवचन, मंगलानुशासन, इन सब को यदि एक साथ बोलना हो तो सुनना हो तो हरि कथा को सुनना चाहिए। उनमें ये सारी बातें मिल जाती हैं। और तीसरे हाथ से गुरु संरक्षण करते हैं, पहले आशीर्वाद से, फिर वचन से और फिर भजन से। तो आशीर्वाद, वचन, भजन तीनों अलग अलग हैं। आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव, यशस्वी भव, कृष्णदास भव। उपनिषद ने भी आशीर्वाद दिया है। पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने अपने उपनिषदों में लिखा है, अभ्युदयवान भव, निश्रेयसवान भव। ये उपनिषद के आशीर्वाद हैं। अयोग्यता को योग्य बनाने की प्रार्थना आशीर्वाद है। और जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने को आशीर्वाद कहते हैं। जो प्राप्त है पर पर्याप्त नहीं है उसको पर्याप्त करने को आशीर्वाद कहते हैं। चौथी और अंतिम बात है, गुरु प्रसाद देते हैं। विष्णु स्वरूप चौथी भुजा से उनका एक प्रतीक है कि गुरु प्रसाद देते हैं। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। चार मुख से ब्रह्मा, चार हाथों से विष्णु और आगे हैं गुरुर्देवो महेश्वरः। प्रलय काल में भगवान शिव 5 मुख वाले हो जाते हैं, शिव पंचानन। तो भगवान शिव पंचानन होकर के जब प्रलय करते हैं तो सद्गुरुदेव भी हमारे जीवन में 5 प्रकार के प्रलय करते हैं। गुरु सबसे पहले विकारों की प्रलय करते हैं। जीवन से विकारों को निवृत्ति कर देना ये गुरु का कार्य है, शिव स्वरूप होकर के। दूसरा, गुरु आकार दूर करते हैं। आकार का अर्थ है अपनी स्वरूपता, अपनी देहाशक्ति। आकार का अर्थ है अपनी परिकल्पना। एक सुंदरी रहती थी एक गांव में, उसको अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान था। उसके पास लोग आते थे मिलने के लिए। तो महात्मा बुद्ध के पास वो एक बार गईं और उन्होंने कहा कि सब लोग मेरे पास आते हैं, आप नहीं आते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गई, कोढ़ हो गया, बदबू आने लगी उसमें। गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, घर वालों ने घर से निकाल दिया, मोहल्ले वालों ने मोहल्ले से निकाल दिया, बाहर पड़ी है। तब फिर महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने आवाज़ लगाई, सुंदरी। उन्होंने कहा, महाराज आज कोई नहीं आ रहा है, जब आप आए। इसी समय में सद्गुरुदेव प्रकट होते हैं। आकार से मुक्त किया तो गुरु आकार से मुक्त करते हैं। और तीसरी, गुरु प्रकार की प्रलय करते हैं। गुरु प्रकार से मुक्त करते हैं, सारे प्रकार समाप्त हो जाते हैं गुरु शरण में जाने के बाद। कोई प्रकार नहीं मन में, ना हम वर्णी, न चनरपति, न वैश्यो, न शूद्रो। ना वर्ण बचा, ना कोई आश्रम बचा, ना 50,000 करोड़ बचे, ना 50 रुपये बचे, ना 10 रुपये वाला बचा, सभी एक लाइन में, कोई प्रकार नहीं। गुरु प्रकारों की प्रलय करते हैं। चौथा, गुरु व्यवहार से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का आकार भी बदला, श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रकार भी दूर किया। बड़े बड़े प्रकारों में फंसा था अर्जुन, मेरे ये गुरु हैं, मेरे ये भाई हैं, मेरे ये स्याले हैं। गुरु ने दूर किया और व्यवहार से भी मुक्त कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्वधर्मान सर्व व्यवहारान। अंतिम, गुरु संस्कार से मुक्त करते हैं। 5वें रूप में जब प्रलय करते हैं भगवान शिव, तो गुरु शरण आने के बाद कोई संस्कार नहीं,
गुरु जीव को उसके लौकिक संस्कार से मुक्त करते हैं। जब 5 चीज़ों से मुक्त हो जाए तो वो संसार से भी मुक्त हो जाता है जीव। यही संसार है, यही 5 चीज़ें संसार हैं। विकार संसार है, प्रकृतिम विकृतम महादाद्या प्रकृति विकृति सप्त षोडशकस्तु न विकारो न प्रकृति न विकृति, सांख्य कहता है। संसार विकार है, आकार विकार है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां। संसार प्रकार है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये प्रकार हैं। संसार व्यवहार है, बड़े बड़े प्रकार के व्यवहारों में जीव उलझा हुआ है। और संसार संस्कार है, पूर्व जन्म का, वर्तमान का। और अंतिम में गुरु कहाँ पहुँचा देते हैं? गुरु कौन है? तो गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। आचार्य दीपक जी, आपके द्वारा गुरु प्रतिटानी के रूप में जो हम सबको बताया गया वो बहुत ही अच्छा था। इसी क्रम में इस पीठ में उपाचार्य के रूप में डॉक्टर श्रीमान याज्ञवल्क्य द्विवेदी जी महोदय, आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर विषय का उपस्थापन करें। पीताम्बरा विषय का श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, श्रीमान याज्ञवल्क्य जी। परम सम्माननीय सभाध्यक्ष आचार्य मुड़िया जी, न्यासीद्वय, मंच पर उपस्थित पुजारी डॉक्टर कमलेश दुबे, दीपक पुरोहित जी तथा डॉक्टर मोतीलाल जी शास्त्री और इस सारस्वत आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर नीरज शर्मा जी। पूज्यपाद पीताम्बरा पीठाधीश्वर के व्यक्तित्व के बारे में बोलना वैसा ही है जैसे समुद्र को छोटी सी नौका के द्वारा पार करना। बड़ा असंभव है, लेकिन कुछ टूटे फूटे शब्दों में मैंने कुछ लिखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के इस वचन को महाविराट परमात्मा परब्रह्म केवल एक युग में एक बार ही नहीं वरन अनेक बार सिद्ध करता है, अन्यथा आज के दुर्धर्षपूर्ण युग में मानवता कभी की विलुप्त हो गई होती। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज उसी विराट का सूक्ष्मांतर बनकर आए और स्मरणीय योगदान देकर पुनः विराट में लीन हो गए। न हन्यते हन्य माने शरीर है। कह रहा है सूर्य दरिया से समुद्र का सकूत, जिसमें जितना जर्फ है वह उतना ही खामोश है। पूज्यपाद का मौन इसी बात का परिचायक था। पूज्यपाद का सूक्ष्म अस्तित्व का सुरवेद पराग आज भी पीठ के कणकण में व्याप्त है। जिनका स्नायु मंडल खुला हुआ स्वस्थ है वह आज भी इसकी परम अनुभूति कर सकते हैं। माला चल रही है, कोष खाली हो होकर भर रहा है, जपात सिद्धिर्न संशया। पूज्यपाद ने अनेकानेक आर्थ दुखी लोगों का कल्याण किया। पूज्यपाद ने जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण तथा विश्व कल्याण के कार्य किए। राष्ट्र रक्षा अनुष्ठान इसी का परिचायक है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सोचा। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या एक व्यक्ति ने इतने अगाध ज्ञान भंडार का संचय संभव है। अनेकानेक भाषाएं, यंत्र मंत्र तंत्र जप तप वेदांत शास्त्र पुराण तर्क व्याकरण साहित्य राजनीति और नीति जाने कितनी अथाह धाराओं का समष्टि रूप श्रीपाद के व्यक्तित्व में निहित था। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने पीताम्बरा पीठ में 50 वर्ष तक माँ पीताम्बरा की साधना कर संपूर्ण विश्व में दैविक शक्ति को जागृत कर 2 जून 1979 को माँ पीताम्बरा के सम्मुख परम समाधि में लीन हो गए। पंचोपनिषद की भूमिका में पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने लिखा था कि यद्यपि शंकराचार्य ने उपनिषदों का अभास किया था वह आगम परक था, श्री पीताम्बरा पीठ स्वामी ने शक्ति परक अर्थ का एक नया उद्योग किया है। पूज्यपाद द्वारा विरचित विपुल साहित्य है, लेकिन हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। योग परक घेरंड संहिता सिद्धांत रहस्य, आध्यात्म परक ईश्वर गीता श्री विद्या त्रिपुरा मेमन स्तोत्र, तंत्र परक बगलाम की रहस्यम,
चिद विलास स्वरप तंत्रम से सूत्र पंचोपनिषद काम कला विलास महाविद्या चतुष्टय प्रतिविज्ञा हृदयम इत्यादि। धन्यवाद। जय मई की। स्वामी जी महाराज के वृत्तित्व एवं कृतित्व के बारे में आपने हम सबको बताया। स्वामी जी का व्यक्तित्व या कृतित्व हम सब क्या कह सकते हैं, वो तो अपार स्वयं ईश्वर स्वरूप थे। इसी क्रम में डॉक्टर मोतीलाल खट्टर महोदय से आग्रह है, आपको स्वामी जी का सानिध्य मिला है, आपसे आग्रह है कि मंच पर आकर गुरु तत्व एवं पादुका पंचक स्तोत्र निरूपण इस विषय पर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। श्रीमान मोतीलाल खट्टर जी। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है जो कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए इस धरती में सगुण रूप से अवतार भी लेते हैं, जो निर्गुण और सगुण दोनों हैं, जो जन्मा है और अजन्मा भी हैं, जो आदि हैं और अनंत भी हैं। इसलिए आगम और निगम शास्त्रों में लिखा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेकम परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जब त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु एवं श्री भगवान आदि शिव तीनों एकत्र होकर परब्रह्म स्वरूप होकर सगुण रूप से इस धरा पर मनुष्य रूप से अवतार लेते हैं, वही श्री गुरु हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम त्रेता युग में प्रकट हुए और पृथ्वी पे समस्त राक्षसों का नाश कर एवं अज्ञान रूपी राक्षस तत्व का नाश कर मनुष्यों को ज्ञान का प्रकाश जगाकर धर्म की स्थापना की। द्वापर में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कंस रूपी और कौरव रूपी अंधकार को नष्ट कर सत्य सनातन धर्ममयी धर्म का प्रकाश फैलाया। इसलिए भी कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में स्थापित हुए। कलयुग में भगवान भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य रूप में अवतरित होते हुए छोटी आयु में ही समस्त आगम निगम उपनिषद पुराण का अध्ययन कर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की एवं आदि अनंत शाक्त मत के अनुसार चारों मठों में श्री यंत्र की स्थापना की। इस प्रकार भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूपों में परब्रह्म स्वरूप श्री गुरु तत्व से इस धरा पर अपना रूप जन्म लिया। इस घोर कलयुग में भी अनेकों बार परब्रह्म स्वरूप श्री गुरु तत्व ने सगुण रूप धारण कर जन्म लिया है। जैसे हम सबके पूज्य श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर अनंत श्री गुरुषित श्री स्वामी जी महाराज आए। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों का क्षय करती हैं, चंद्रमा तापों का शमन करने में समर्थ हैं और कल्प वृक्ष दंड को नष्ट कर देता है, किंतु हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तो सभी ताप और दंड को नष्ट करने में समर्थ हैं। ऐसे परम पूज्य पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज अनंत ज्ञान के भंडार दिव्य शक्तिमान परम तपस्वी संत थे। ऐसे षड ऐश्वर्य संपन्न महात्माओं का महत्व ही संसार में सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार गुरु तत्व को आगे बढ़ाते हुए गुरु पादुका पंचक स्तोत्र का गुरु तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, आदि कादि किलका आदि तारकम वर्ण मंडल मंडल सिद्धिदम अंतर लसित हक्षलाक्षर लक्ष्यंती पश्मम पश्व कथम शिवे। आदि कादि कादि के तारक अर्थात
ओंकार ये वर्ण मंडल सिद्धिप्रद हैं। अंतःकरण में उल्लसित ह क्ष ल आदि पशुजन कैसे देख सकते हैं? पशुजन से यहाँ अर्थ है जिसने हमारे अंदर विद्यमान मूलाधार में स्थित कुल कुंडलिनी को जागृत नहीं किया है। मूलाधार से लेकर खट चक्रों में स्थित ह क्ष ल वर्ण आदि स्थित हैं। जब तक भगवती कुल कुंडलिनी जागृत हो जाए तभी तत्व बोध संभव है। पशु प्राय प्राणी उससे देख नहीं सकता। जब तक कुल कुंडलिनी नहीं जागृत होती तब तक मानव पशु के समान है। यह सब गुरु कृपा से ही संभव है। ब्रह्मरंध्र सरसीर योदरे नित्य लग्न मवदात मद्भुतम कुंडली विवर कांड मंडितम द्वादशाण सरसीर्वम भजे। अर्थात ब्रह्मरंध्र कमल अर्थात सहस्रार चक्र के अंदर उदर में अर्थात सहस्र चक्र के अंदर नित्य लग्न स्थित और अर्थात चमकते हुए श्वेत रंग के प्रकाश से युक्त द्वादश कमल युक्त जिसमें खेचरी बीज हसक फ्रेम हसक्ष मलवरियुम जिन्हें क्षणाण सूत्र में पिंडाक्षर भी कहते हैं। इन द्वादश कमल में द्वादश बीजों को चमकते हुए श्वेत प्रकाश में देखते हुए मैं द्वादश कमल की वंदना करता हूँ। आगे है तस्त कंदलित कर्णिका पुटे कलृप्त रेख मखदाधि रेखया कोण लक्ष्य लक्ष्य मंडली भाव लक्ष्य मौला लयम भये। अर्थात मैं उसके कंदलित कर्णिका के पुर में कल्पित अकथादि अर्थात मैं उसके रेखाओं के कोणों से लक्षित हलक्ष्य के मंडल भाव से लक्षित अवलालय की वंदना करता हूँ। अवलालय से मतलब कुंडलिनी का तात्पर्य है गुरु पादुका सहस्रार अंदर स्थित ऊर्ध्व त्रिकोण है जहाँ अ से लेकर अह तक 16 स्वर हैं जो त्रिकोण के वाम में स्थित है जिसे वामा भी कहते हैं। जिसका सत्व गुण है ब्रह्म रेखा है, तारा भगवती है, चंद्र रेखा कहलाती है। इच्छा तत्व है इस त्रिकोण की अधर रेखा विष्णु रेखा, ज्येष्ठा श्री ललिता देवी सूर्य रेखा क्रिया तत्व है। क से त वर्ण है, दाहिनी और रुद्र रेखा है। तमोगुण वाली तमोगुण काली देवी अग्नि ज्ञान तत्व है। यहाँ थ से स पर्यंत वर्ण है। तीनों कोणों में क्रमशः ऊर्ध्व हम वाम लम रुद्र रेखा क्ष है और बीच में हंस है और इनके बीच में वाग्भव बीज है। इस प्रकार प्रकाश विमर्श रूपी शिव शक्तिमय तत्व अग्नि चंद्र सूर्य त्रिबिंदु प्रकाश वामा ज्येष्ठा रौद्री शक्तियाँ विमर्श के रूप में इच्छा क्रिया ज्ञान तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र पुरुष शक्तियाँ अग्नि चंद्र और सूर्य त्रिबिंदु प्रत्येक तत्व एवं पदार्थों में विद्यमान है। उक्त तीनों का स्वरूप ही गुरु पादुका है। आगे देखते हैं तत्पुटे पटकटार कट स्पर्धमान मणिपाटल प्रभम चिंतयामि हृदय चिन्मयम बपु बिंदुनाद मणिपीठ मंडलम। मैं उसके पुर में पटतरित कौरण्य में परस्पर स्पर्धा करते हुए मणि को स्वरूप श्वेत रक्त लाल मई आभा से मुक्त नाद बिंदु मणिपीठ का चिंतन करता हूँ जो चिन्मयात्मक आभा समान ऊर्ध्वगामी है। इस पद में उसी त्रिकोण में गुरु पादुका पीठ का संकेत है जहाँ नाद और बिंदु उदय होता है। समाहत चित्त हिरण गर्भ से हृदयाकाश से अभिभूत अनहद नाद के वर्णन है जिसे चित्त प्रकाश करके सुना जा सकता, चित्त एकाग्र करके सुना जा सकता है। अवधू ऐसो देश हमारो बिन बादल जहाँ बिजली चमके बिना भानु उजियारो, ऐसा वो देश है। ऊर्ज मस भिक्षुका सकम तद विलास पर विनास्पदम विश्व घस्मर महोत्कटम व्यामृशामि युगमादि हंसयो। मैं आदि इस हंस युग्म को विमर्श का विषय बताता हूँ जो विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय के उत्कट महोत्सव में रमा है। उसके चतुर्दिक विस्तार तथा अग्निरेखा जैसा ऊर्ध्वगामी है। आदि हंस की चर्चा सौंदर्य लहरी में भी आई है। तत्र नाथ चरणारविंदयो कुंकुमासव झरी मरंदयो द्वंद बिंद मकरंद शीतलम मानसम स्मृति मंगलास्पदम। भगवत चरणारविंद को मेरा मन स्मरण करता रहता है जो कोटि कोटि चंद्रमा के समान शीतल है तथा कुमकुम के समान
लाल रंग वाले आसव अमृत का पान करता है, जो सत्य प्रभावित होता है, वह परम मंगलास्पद है। परामृत सरोवरोदित सरोज सजोजशम भजामि शिरसि स्थितम गुरुपदारविंदद्वयम्। मणिमय मातृका से निशक्त और नियमित कोलाहल करते हुए विकसित पुष्प की तरह अहण नख भामी चंद्रिका से समुल्लसित परामृत सरोवर से उदित कमल के समान कांति वाले अपने मस्तक पर स्थित गुरु चरण बिंद की मैं वंदना करता हूँ। निष्कर्ष, भगवान शंकर के मुखार बिंदु से प्राप्त यह गुरु पादुका पंचक स्तोत्र गुरु चरण की महानता, सर्वकिता, परमानंद एवं मोक्ष का साधन है। ओम शम। यह पंचम सत्र पूर्ण हुआ। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के द्वारा पृथक पृथक विषयों पर विषय की विवेचना की गई और हम सबको लाभ हुआ। इसके आगामी जो सत्र है वह समापन सत्र है। इसके लिए हम संचालक महोदय को आहूत करते हैं कि आकर और आगामी सत्र को संचालित करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अतिशीघ्र ही कार्यक्रम का अंतिम सत्र यानी समापन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय श्री भरत बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं अध्यक्षता इस कार्यक्रम में हमारे पीठ के स्वनामधन्य आचार्य श्री विष्णुकांत मुड़िया जी इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हैं। आप जहाँ भी हों कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। यथा वयं भारतीया स्मदीया संस्कृति ताम संस्कृतिम अनुसरन्तः वयं मंगलम आचरितुं वैदिक मंगलाचरणम आचरितुं अस्माकं श्री पीताम्बरा संस्कृत विद्यापीठस्य प्राध्यापकः एवं च प्राचार्यः श्रीमन्तः श्री राजेश त्रिपाठीवर्याः निवेद्यन्ते यत्ते अत्र समागत्य वैदिक मंगलाचरणम आचरन्तु श्रीमन्तः। सभापति महोदय, समुपस्थित महान भाव, सभी को नमन करते हुए विशेष सौभाग्य है कि आज गुरुजी जिन्होंने हमें अध्ययन कराया है वो भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके सम्मुख मंगलाचरण मैं बोल रहा हूँ। हरि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, वेद पुरुषाय नमः। सर्वैश्वर्य विधातारं सर्वस्फूर्ति विधायकं सर्वमंगलदं नित्यं गणराजं नमाम्यहम्। भो भो भासुरभूषुरासुमतया काले कलौ साम्प्रतं वेदो वै भगवान् हिताय विदुषां यो अत्रावतीर्णा स्वयं यत्पादप्लवसंश्रयेण शतशो वेदार्थपारंगतः श्रीविद्याधरसंगीतं सुपितरं प्रख्यातकीर्तिं भजे। गणना सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरेत् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। वाजसनेयी संहितायां पदपाठ। हरे हे ओम मा स्वस्ति नः इंद्राः बृहस्रवा इति बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा इति विश्ववेदाः स्वस्ति तारख्याः अरिष्ट
मे ऋतियारिष्टाने मेहि स्वस्ति नः नः बृहस्पतिः दधातु भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवाः भद्रं पश्येम अखियाभिः ऋतिअखियाभिः जजतराः स्थरैः अङ्गैः तुष्टवाग्गुं सः तुस्तवाग्गुं सा इति तुस्तवाग्गुं सः तनुभिः बिअसे माहिदे वाहिता मिति देवाहितं जत जायोः स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्वजानां आयो प्राणं प्रजां कीर्तिं भ्रमणं ब्रह्मवर्चसां मह्यं दत्त्वा व्रजत ॐ ब्रह्मलोकम् ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः वेदपुरुषाय नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीपीताम्बरादेव्यै नमः। स्वागत भाषणाय एतेषां स्वागत कर्तुम् अस्माकं श्री पीताम्बरापीठ संस्कृत महाविद्यालय से प्राचार्य महाभागाः श्रीमन्तः डॉक्टर हरेन्द्र भार्गव महोदयाः निवेद्यन्ते। अद्य ते समागत्य स्वकीयं एतेषाम् अतिथीनां स्वागतं करिष्यन्ति वचसा। मातुः चरणयोः स्वामी पादानां चरणयोः प्रणम्य अधिमञ्चं विराजमानाः मुख्यातिथिरूपेण माननीयाः श्री भरत बैरागी महोदयाः एते महोदया महर्षि पतंजलि संस्कृत बोर्ड अथवा अर्थात संस्थानम् अस्ति तस्य अध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एते महोदयाः सद्यः एव अस्माकं निमन्त्रणपत्रं स्वीकृतवन्तः। एतेषां महोदयानां हार्दिकम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। अपरञ्च अत्र आचार्याः त्रयाः सन्ति। मम गुरवः अर्थात् आचार्याः विशिष्टरूपेण विराजमानाः प्रोफेसर आर.सी. पंडा महोदयाः। एतेषां महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं वयं कुर्मः। एते महोदयाः अस्माकं निमन्त्रणपत्रं सद्यः एव स्वीकृतवन्तः। एते महोदयाः मूलतः ओडिशातः सन्ति। काशी हिंदू विश्वविद्यालये आचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणः कार्यं कुर्वन्तः। सम्प्रति बेङ्गलोरनगरेपि व्यासविश्वविद्यालयः अस्ति, तत्रैव कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। सहृदयाः एतेषां महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। अन्याः आचार्याः विशिष्टरूपेण सम्प्रति विराजमानः गुरुकल्पाः मम गुरुवः प्रोफेसर एच.आर. शर्मा महोदयाः सन्ति। एते महोदयाः काशी हिंदू विश्वविद्यालये पूर्व वेद विभागाध्यक्षरूपेण कार्यं कृतवन्तः। सद्य सम्प्रति सेवानिवृत्ताः आचार्याः सन्ति। एतेषां महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं वयं कुर्मः। सम्प्रति अस्य पीठस्य अर्थात् मातुः चरणयोः कार्यं कुर्वन्तः आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति विष्णुकान्त मुडिया महोदयाः। एतेषां महोदयानां सम्प्रति अस्य सत्रस्य अध्यक्षतामपि कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं वयं कुर्मः। अपरञ्च सारस्वत अतिथिरूपेण अस्माकं आयोजनसमितेः अस्ति, तस्य सचिवरूपेण कार्यं कुर्वन्तः अस्माकं डॉक्टर नीरज शर्मा महोदयाः सन्ति। एतेषां महोदयानां वयं स्वागतं कुर्मः। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यत् यं द्विदिनात्मका संगोष्ठी अद्य सम्पन्ना वर्तते।
संपूर्ण द्वयोः दिवसयोः पञ्चसत्राणि अभवन्। प्रथमसत्रं ह्यः, द्वितीयसत्रमपि ह्यः, अद्य तृतीयसत्रं, चतुर्थसत्रं, पञ्चमसत्रम् अभवत्। सम्पूर्णसत्रेषु 22 जनाः स्वविचारान् प्रकटितवन्तः। अस्याः संगोष्ठ्याः करणेन अत्र किञ्चित् भावना जागृता वर्तते। यतोहि एतादृशानि कार्याणि यदि भविष्यति चेत् तर्हि अस्माकं या परम्परा अस्ति तस्य पुनर्जीवनमपि भवितुं शक्यते। एतादृशी परम्परा प्राचीनकाले यस्मिन् समये स्वामीपादाः आसन् तस्मिन् समये अभवत्। सम्प्रति अपि एषा परम्परा पुनर्जीवनमपि भवितुं शक्यते, अग्रेपि भविष्यति। परन्तु बहुकालात् आरभ्य सम्प्रति एषा परम्परा अद्य नवजीवनमपि प्राप्तवती। एषा परम्परा स्वामीपादाः मूलरूपेण शाक्तसम्प्रदायस्य आचार्याः आसन्। शाक्त अर्थात् शक्तेः आधारः, अर्थात् शक्तेः ऊर्जा अस्ति, सा एव शाक्त। अतः शाक्त परम्परा मध्ये ये 10 महाविद्याः आसन् तासु विद्यासु अत्र स्वामीपादाः तिस्राः विद्याः अर्थात् अत्र स्थापना अस्मिन् दतिया नगरे कृतवन्तः। अत्र बगलामुखीरूपेणापि अत्र धूमावतीरूपेणापि कृतवन्तः। अत्र पुनः अग्रेपि एतादृशी संगोष्ठी अत्र भवितुं शक्यते। अस्यां संगोष्ठ्यां 2 दिवसात्मके विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागतवन्तः जनाः, यथा नेपालतः माधवप्रसाद महोदयः, कनाडातः राकेश व्यास, अपरञ्च डेविड फ्राउले, अपरः वसुन्धरा फिलोजट, अन्य एतादृशाः बहवः विद्वांसः स्वविचारान् प्रकटितवन्तः। एतेषां सर्वेषां बहु धन्यवादाः। स्ववाणीं विरमामि। धन्यवादः प्राचार्य महोदयः। वस्तुतः अस्माकं सम्प्रति कार्यक्रमः प्रचलति, मध्ये 4:30 अत्र वन्दना भवति। तस्मिन्नेव समये वयं सर्वे चायं पान कर्तुं तत्र गमिष्यामः वा तावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं कार्यक्रमः स्थगितः भविष्यति। प्रथमस्तावत् अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं सारस्वत अतिथिरूपेण ये महानुभावाः अत्र विराजन्ते तान् प्रार्थयामि। सारस्वत अतिथि से ओम श्री पीताम्बरादेव्यै नमः। ओम श्री स्वामीचरणकमलेभ्यो नमः। अधिमञ्चं विराजमानाः माननीयाः मनीषिणः विद्वांसः, क्षम्यतां पृथक् रूपेण नामग्रहणं कर्तुम् अक्षमोऽस्मि, यतोहि परिचयः नास्ति, तत्र पत्रमपि नास्ति यत्र पठित्वा नामग्रहणं करणीयम्। अतः एकतन्त्रेण सर्वेभ्यः अभिनन्दनं करोमि। तत्र सभायां विराजमानाः मान्याः सर्वेपि विद्वांसः, विदुष्यः, छात्राः, अन्ये पदाधिकारिणश्च अस्मिन् कार्यक्रमे आगत्य अत्यन्तमेव सौभाग्यम् अनुभवामि, यतोहि वेदस्य छात्रोऽहं। वेदविषये सम्यक् आदिभौतिकम्, आदिदैविकम्, आध्यात्मिकं स्वरूपं विद्यते इति सर्वम् अध्ययने आयाति, अध्यापनेपि आयाति। पुनश्च आगमरूपेण तन्त्रशास्त्रं यद् विद्यते तत्र विशेषरूपेण शास्त्रगुरुपरम्परा इति विषयम् अधिकृत्य अत्र गोष्ठी निर्धारिता विद्यते। इति तु अत्यन्तमेव महत्त्वस्य विषयः
गभीरोऽयं विषयः विद्यते। अतः अत्र आगत्य सौभाग्यमेव अनुभवामि। वस्तुतः स्वामिवर्याः ये सन्ति ते महापुरुषाः महासाधकाः सन्ति। मम सौभाग्यम् एतद् विद्यते यत् युवावस्थायाम् अहं वारद्वयम् एतेषां महापुरुषाणां दर्शनं कर्तुं सक्षमो जातः। अतः अत्र आगत्य एवमेव अनुभवामि यत् एते साक्षात् विराजमानाः आशीर्वादं तत्र प्रयच्छन्ति इति। शाक्त परंपरा गुरु परंपरा दिशा यह व्याख्यानं दत्तम्। अत्र यद् विद्यते वनखण्डेश्वर महोदयाः तेषां महत्त्वं तंत्रदृष्ट्या शाक्तदृष्ट्या एवं श्रूयते यत् एतत् स्थानं पंचमुंडी आसनरूपेण प्रसिद्धम् अस्ति। पंचमुंडी आसनम् इति यद् विद्यते एक मुंडी द्विमुंडी त्रिमुंडी इत्यादि रूपेण मुंडी मुंडी पदरूपेण यद् उच्यते तत्र मुंडी कस्यापि शिरस्य अर्थाभिधानं न करोति, अपितु पंचमुंडी मुंडी इत्यनेन पंचतत्त्वानि यानि सन्ति तेषां संग्रहणं भवति। पृथ्वीतत्त्वम् अधिकृत्य ये योगिनो भवन्ति साधकाः भवन्ति ते पृथ्वीतत्त्वम् अधिकृत्य शवरूपेण पृथ्वीतत्त्वम् अधिष्ठाय यदा ते साधने समक्षाः भवन्ति समर्थाः तदा एकमुंडी आसनम् अधिकृत्य ते साधकाः सन्ति इति उच्यते। अतः द्विमुंडी त्रिमुंडी इत्यादि रूपेण पृथ्वीतत्त्वं जलतत्त्वं पुनश्च माया तत्र नाम तंत्रशास्त्रे विद्यते ब्रह्मांड तत्त्वं पृथ्वी तत्त्वं विद्यते। पुनश्च द्वितीयं जल तत्त्वं यद् विद्यते तत् प्रकृत्याण्डम् इति विद्यते, प्रकृतिशब्देन बोध्यते। तस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रह्मा अधिपतिः विद्यते, जल तत्त्वस्य प्रकृत्याण्डस्य विष्णुः विद्यते अधिपतिः। पुनश्च मायाण्डः विद्यते तृतीयः तेजस् रूपेण, तस्य अधिपतिः रुद्रः विद्यते। पुनश्च शाक्ताण्डः यः विद्यते तत्र भागद्वयं भवति। प्रथमस्य भागस्य ईश्वरतत्त्वम् अस्ति, ईश्वरः अधिपतिः विद्यते, द्वितीयस्य च सदाशिवः। पुनश्च एते पंचमण्डरूपेण आसनानि एतानि तत्र विहितानि सन्ति। अत्रोपरि भगवती यदा विराजते सा एव भगवती महाकाली इति रूपेण उच्यते। शवः विद्यते, साक्षात् सदाशिवः शवरूपेण सुप्तः विद्यते, तस्योपरि महाकाली साक्षात् स्वस्य स्वरूपं प्रकटयति इति तादृशं स्थूलं यस्वरूपं विद्यते महाकाल्याः शवस्योपरि स्थिता विद्यते तत् पंचमुंडी आसनोपरि स्थित्य सा विराजिता विद्यते इति तंत्रशास्त्रेषु तत्र व्याख्यानं भवति। अग्रेपि नवमुंडी आसनं विद्यते, तस्य व्याख्यानं न करोमि। काश्यां नवमुंडी आसनस्य तत्र स्थापना विद्यते। अतः एवं रूपेण तत्र तंत्रशास्त्रेषु सर्वस्यापि ब्रह्माण्डस्य अत्यन्तमेव रहस्यमयं यस्वरूपं विद्यते तेजोमयं तस्य प्राकट्यं भवति। अतः तंत्रशास्त्रम् अत्यमेव महनीयं विद्यते। अस्यापि अध्ययनम् अध्यापनं भवेत् येन सर्वस्यापि ब्रह्माण्डस्य जीवनस्य स्वरूपम् इष्टं स्यात् इत्येव उच्य विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः भवन्तः। शोभनम् उत्तमः विचाराः भवतां शुभाशीषः अस्माभिः प्राप्ता। अतः परम क्या है कि अब हमारे यहाँ जो आश्रम की हमारी मर्यादा है, यहाँ 4:30 से 4:45 तक वंदना होती है श्री स्वामी जी महाराज की। तो हम लोग तब तक कार्यक्रम को स्थगित रखते हैं, यहीं बैठे रहेंगे। के भी समय
अभी समय है? अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, तो इसी मध्य में मैं अपने गुरुजी प्रोफेसर आरपी पंडा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आप अपने आशीर्वचनों से हमें सनाथ करें। श्रीमान प्रोफेसर आरसी पंडा जी, केवल 10 निमेष में गुरुजी अपने विचारों को बता दूंगा। गुरुजी आप मंचासीनेभ्यः संस्कृतस्य प्रसारार्थं च दत्तचित्तेभ्यः मध्यप्रदेशे संस्कृतस्य कृते बहु कार्यं कुर्वाणेभ्यः पतंजलि संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षेभ्यः अस्य सत्रस्य मुख्यातिथिभ्यः प्रथमं तावत् अस्माकम् अभिनंदनं मया ज्ञाप्यते। आचार्याः अस्य पीठस्य ये सन्ति ते महान्तः विद्वांसः साधकाः सन्ति। तेभ्योऽपि मम शिरसा वन्दनं क्रियते। नीरज शर्मा महाभागाः, तेषां कृतेपि मम अभिनन्दनं वन्दनं। पुनश्च येषां प्रयासेन एतादृशं चर्चासत्रम् अत्र सफलतया समायोजितं तेभ्यः रामशर्मभ्यः इंडस विश्वविद्यालयस्य ये अध्यक्षाः सन्ति तेभ्यः अपि मम हार्दिकम् अभिनन्दनं समर्प्यते। ये सावत् अत्र न्यासिरूपेण विराजन्ते, श्वः आरभ्य अद्य पर्यन्तं ये सर्वेषां वक्तॄणाम् अभिनन्दनं कुर्वन्ति तेषां कृतेपि मम अभिनन्दनम्। अस्माकं इदं यत् विद्यापीठमस्ति, पीताम्बरा संस्कृत विद्यापीठं, यदा अहम् अत्र कुलपतिरूपेण आसम् तदा अत्र किमपि नासं, केवलं केचन छात्राः आसन्, अध्यापकाः अपि प्रायेण नासन्। अत्र अध्यापनं अभवत् वा न वा इत्यत्रापि सन्देहः आसीत्। तदा मया तदानीन्तनाः ये सचिवरूपेण या मैनेजर रूपेण कार्यं कुर्वन्ति स्म दुबे महाभागाः, तेभ्यः मया उक्तम् अत्र नियुक्तिः करणीया, अत्र संस्कृतस्य कृते किमपि अवश्यं करणीयं। पीताम्बरापीठस्य अयं महाविद्यालयः वर्तते, अत्र किमपि असौविध्यं न स्यात् छात्राणां संस्कृताध्ययने संस्कृताध्यापने च किमपि असौविध्यं न स्यात्। सौभाग्यात् तैः मम मतं स्वीकृतं, नियुक्तिः अपि जाता, अध्यापकाः समागताः, प्राचार्याः समागताः, छात्राः अपि समागताः। सम्प्रति अयं महाविद्यालयः महाविद्यालयरूपेण राराजते। अत्र बहु शैक्षिकाः कार्यक्रमाः अपि समादृताः। तत्र डिप्लोमा कर्मकाण्ड डिप्लोमा इति पाठ्यक्रमः अत्र प्रारब्धः। अत्र नियमितरूपेण अध्ययनम् अध्यापनम् अपि प्रचलति। तेन संस्कृतस्य प्रचारश्च भवतः। मम सम्प्रति इदं निवेदनम् अस्ति न्यासी महोदयेभ्यः। न्यासी महोदय जो हैं हमारे, उनसे मेरा यह निवेदन है, इस महाविद्यालय को और हमारे जो पतंजलि शिक्षा संस्था संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष महोदय है, ये बहुत जगह जाते हैं, बहुत काम करते हैं संस्कृत के लिए। मेरा निवेदन है न्यासी महोदय से कि यहाँ और कुछ पाठ्यक्रम भी आप शुरू करें। पहला है योग डिप्लोमा। प्रातः काल में योग में
डिप्लोमा हो, जिससे कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं आकर के यहाँ योग करें। महाराज जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और पीताम्बरा मैया का भी आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा निवेदन है कि यहाँ ज्योतिष परामर्श केंद्र, कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र खुलना चाहिए। आप लोग जानते हैं, हम जब जाते हैं कहीं, हमारा बेटा है या किसी की बेटी है, हमारी बेटी है, किसका बेटा है, मेलापक के लिए जाते हैं। ऐसे लोग हैं ज्योतिषी जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन ज्योतिष का कार्य करते हैं। उसके लिए यहाँ जो हमारे ज्योतिष के अध्यापक गण हैं वो लोग यदि देखेंगे और वो व्यवस्था देंगे तो वो उत्तम होगा। और हम सोचते हैं अभी समय व्यतीत हो गया है, ये दोनों निवेदन आपसे हैं और आप कृपया इसे करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अतः परम अस्माकं गुरुचरणाः श्रीमन्तः प्रोफेसर आर्सी पंडा महाभागाः यैः स्ववचोभिः अस्मान् सनाथितवन्तः। अतः परम अस्माकं अस्मिन् कार्यक्रमे ये महानुभावाः संस्कृतस्य कृते विशेषतः समर्पिताः। अस्माकं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षवर्याः अत्यंत सरलाः अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण अत्र विराजमानाः। अहं तान् निवेदयामि यत् ते अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे स्वकीयम् उद्बोधनं, स्वकीयं मार्गनिर्देशनं करिष्यन्ति श्रीमन्तः श्री भरत बैरागी महाभागाः। माँ पीताम्बरायै नमः। सद्गुरुचरणाभ्यां प्रणमामि। मंचे उपस्थिताः मान्याः, येषां मार्गदर्शने अहं गते काले संस्कृतस्य कार्यं कृतवान्। सहज सरलतया पाणिनेः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य या गति अद्य दृश्यते तस्य पृष्ठे मान्यः प्रोफेसर आर्सी पंडा महोदयस्य अथक श्रमः अस्ति। सर्वदा एते अस्माकं कृते मार्गदर्शकाः सन्ति। महामहोपाध्याय प्रोफेसर HR शर्मा महोदयाः अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन्तः आचार्य विष्णुकांत मूडिया महोदयाः, डॉक्टर नीरज महोदयः, समस्त भ्राता भगिन्यस्य ज्येष्ठाः सर्वान् अहं प्रणमामं करोमि। निश्चयेन अस्माकं कृते महत् हर्षस्य विषयः यत् वयं सर्वेपि अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मिन् प्राङ्गणे समुपस्थिताः स्मः। तेषु अहं तु सौभाग्यशाली अस्मि यत् अद्य विद्वज्जनानां दर्शनं प्राप्तवान्। सर्वान् प्रणमामि, आशीर्वादं स्वीकरोमि। यत् कार्यं कुर्वन्तः स्मः वयं तद् अग्रे गच्छेत्, एषा एव अपेक्षा अस्ति। यदि वयं पश्यामः चेत् भवन्तः दिनद्वयात् अत्र यत् श्रुतवन्तः, यत् स्वकीय कार्य ये कृतवन्तः तेषाम् अनुभवम् अत्र प्रत्यक्ष परस्पर उक्तवन्तः स्युः। तो निश्चयेन वयं वक्तुं शक्नुमः कि एषः कालः भारतस्य संक्रमणकालः अस्ति। भारतीय संस्कृतस्य संक्रमणकालः, पुनरपि भारतस्य उत्थानस्य समयः अस्ति। एतेन ज्ञायते वयं सौभाग्यशालिनः स्मः। कालद्वयं दृष्टवन्तः। अधपतनस्य यत् कालः आसीत्, निराशायाः यः कालः आसीत्, भारते वयं जन्म प्राप्तवन्तः। भारते किमपि नास्ति। 20 वर्षपूर्वं वा 15 वर्षपूर्वम् एतादृशी स्थितिः भारते आसीत्। संस्कृतं स्वीकृत्य जनाः वदन्ति स्म, संस्कृतं पठित्वा किं करिष्यामः, संस्कृते तो केवल कर्मकाण्ड अस्ति, पाण्डित्यम् अस्ति, अन्यत् अत्र व्यवसायः या रोजगारः नास्ति। एतादृशः प्रायः वयं श्रोतुं शक्नुमः स्म गते काले। किन्तु इदानीं स्थितिः भिन्ना अस्ति। इदानीं जनाः जानन्ति यदि संस्कृतम् अस्ति चेत् भारतः अस्ति, संस्कृतम् अस्ति चेत् संस्कृतिः अस्ति, संस्कृतम् अस्ति चेत् परम्परा अस्ति, नो चेत् सर्वमपि नष्टं भविष्यति। और पुनः यथा गुरु शिष्य परम्पराः विषये तद् यद् कार्यशाला आरब्धा अस्ति,
तो पश्यतु जनः वदन्ति रोम मिस्र इत्यादि सर्वं तेषां नाम निशान समाप्तमस्ति, तत्र संस्कृति समाप्ता अस्ति, किन्तु जनः वदन्ति भारते किमपि अस्ति येन एतस्य परम्परा संरक्षिता अस्ति, संवर्धिता अस्ति, इदानीमपि जीविता अस्ति। तो तस्य मूलकारणम् अस्ति अस्माकं गुरुपरम्परा। अस्माकं गुरुपरम्परा कारणात् अस्माकं संस्कृति संरक्षिता अस्ति, संवर्धिता अस्ति। कारणं ये बटवाः सन्ति अत्र, एते गुरवः एव स्वकीयज्ञानं रोपितवन्तः अत्र, एते अग्रे समाजे प्रतिरोपिष्यन्ति। एषा अस्माकं परम्परा अस्ति और एतस्याः परम्परायाः संरक्षणम् अस्माभिः करणीयमेव। इदानीं कालः अपि तादृशः अस्ति, कालः अपि इच्छति संस्कृतमाध्यमेन राष्ट्रस्य उत्थानं भवतु इति। संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतेः उत्थानं भवतु, संस्कृतमाध्यमेन समाजे समरसता आगच्छतु, संस्कृतमाध्यमेन समर्थभारतस्य निर्माणं भवतु, एषः कालः इच्छति। एषः अत्रत्यः शक्तिपीठः अस्ति, एषः शक्तिपीठः इच्छति, एतस्य इच्छा अस्ति वयं सर्वेपि राष्ट्रनिर्माणे सहयोगिनः भवामः, संस्कृतं स्वीकृत्य संस्कृतमाध्यमेन राष्ट्रस्य निर्माणं कुर्मः। एषः अस्माकं कृते निर्देशः अस्ति स्वामीपादानां देव्याः पीताम्बरायाः। अतः सा एव आहूतवती अस्मान्, नो चेत् कुत्र भवन्तः कुत्र अहं कुत्र कुत्र भिन्न भिन्न क्षेत्रात् वयम् अत्र आगतवन्तः। तो इच्छा केवल स्वामी पादानाम् अस्ति, अत्रत्य देव्याः अस्ति, अधिष्ठात्री अस्ति, तस्याः इच्छा अस्ति। तर्हि तस्याः इच्छायाः पूर्तिः करणीया चेत् दृढ़ संकल्पेन यत् कार्यं वयं स्वीकृतवन्तः, वन लाइफ वन मिशन रूपेण, यथा अस्माकं एते मार्गदर्शकाः ज्येष्ठाः सन्ति, स्वकीय जीवनं केवलं संस्कृतस्य कृते एव जीवनं यापितवन्तः। इदानीमपि वृद्धावस्थायामपि संस्कृतस्य कृते एव चिन्तनं प्रचलत् अस्ति। अस्माकं कृते तद् आदर्शः अस्ति, वयम् ऊर्जां प्राप्नुमः। एते महाभागाः ये सन्ति, एतस्मात् एते एव अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति। तर्हि अग्रे यदि राष्ट्रस्य निर्माणं करणीयं, समरसता समाजे स्थापनीया चेत्, वैदिककालः पुनः भारते आगच्छेत्, तर्हि संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति। और इदानीम् अहं किञ्चित् यत् अहं संस्कृतभारत्याः क्षेत्रस्य दायित्वमपि अस्ति, क्षेत्रसंयोजकस्य दायित्वम् अस्ति। गत 28 कालात् संस्कृतस्य क्षेत्रे यत्किमपि कार्यं कुर्वन् अस्मि। इदानीं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान गतवर्षे नूतन शिक्षा नीति या अस्ति तदनुगुणं पाठ्यक्रम निर्माणं कृतवान् अस्ति। 2021 मध्ये एव पाठ्यक्रम लागू अस्ति। इदानीं वयं चिन्तितवन्तः, अस्माकं छात्रः, जनाः वदन्ति पोथी स्वीकृत्य केवल कर्मकाण्डं करोति, तथा न। अस्माकं छात्र इदानीं संस्कृतं पठित्वा सः डॉक्टर भविष्यति, इंजीनियर भविष्यति, सः सीए भविष्यति, IAS IPS यत् यत् अस्ति तत् सर्वं भविष्यति। एतस्य लघु उदाहरणम् अस्ति। अस्माकम् आवासीय विद्यालयः भोपाले बालिकानाम् अस्ति। संस्कृत आगच्छति अवगतं न? हिंदी बोले? अभी मैं बता रहा था, हमारा जो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान जो संस्कृत बोर्ड है, LKG से 12th तक का पाठशालाओं का संचालन करता है, शासकीय और निजी। उसमें से एक ये पीताम्बरा पीठ में भी हमारी पाठशाला है। 2021 में हमने नया पाठ्यक्रम, जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुगुण नया पाठ्यक्रम बनाया है और उसमें निश्चित किया है कि एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, ये जो दो रीतियां हमारे भारतीयों की रही है, उस परंपरा का संवहन और उसका संवर्धन करना है। हमने उसमें कहा है कि आधुनिक गणित पढ़ेगा बच्चा, उसके साथ वैदिक गणित पढ़ेगा। हमने दोनों का समायोजन किया है। आधुनिक गणित 70 नंबर का दिया है और 30 नंबर उसमें वैदिक गणित किया है। ऐसा ही विज्ञान में किया है, 30 नंबर का हमारा भारतीय परंपरागत जो विज्ञान है उसका और 70% आधुनिक विज्ञान। ऐसा सामाजिक विज्ञान प्रत्येक विषयों में परिवर्तन किया है। तो भोपाल में 6वीं से 12वीं तक का आवासीय बालिकाओं का विद्यालय चलता है, जिसमें से ब्रश भी शासन देता है उनको, बच्चियों को। अभी 12th पास आउट 5 बच्चियों का डायरेक्ट एक कंपनी ने उनको हायर किया है, 20,000 रुपये महीने का वो देंगे और उसके साथ वो होम टू वर्क करेंगे और अपनी शिक्षा आगे बढ़ाएंगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है उन बेटियों का जो कहते हैं कि हम संस्कृत पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने 12th में कहा है कि आप मैथ्स से लेके पढ़िए और उसमें वैदिक गणित पढ़िए और साथ में आपको ज्योतिष पढ़ना है। ज्योतिष विज्ञान गणित है, पूरा गणित है। और उसके आधार पे जब वो 12वीं के बाद भी अगर पास आउट होकर बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक कला रहेगी, ज्योतिष, वास्तु, पैरामेडिकल,
अगर वो गणित विज्ञान लेकर पढ़ रहा है तो उसको हम पैरामेडिकल के लिए बोल रहे हैं कि आप एक नर्सिंग कोर्स जैसा एक डिप्लोमा है साथ में वो पढ़िए, ताकि हमारा बच्चा ये जो जाके बाहर जाकर के जो आज धारणा है कि संस्कृत पाठशाला में पढ़कर सिर्फ वो कर्मकांड करेगा, उस धारणा को हम समाप्त कर रहे हैं। और ये शुरुआत हमें अपने घर से करना पड़ेगी। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरी बेटी 12th पढ़ी है वो, और फिर वो डॉक्टर बनना चाह रही थी। हमने कहा, हमारे शिरीष जी हैं संस्कृत भारती के, उन्होंने कहा कि क्यों ना IPS बने और संस्कृत लेके बने। तो भाई साहब वो संस्कृत विषय लेकर के UPSC की तैयारी कर रही है। मेरा बेटा तिरुपति में नव्य व्याकरण पढ़ रहा है, वहाँ से न्याय पढ़ रहा है, जबकि वो सेंट्रल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। ये प्रारंभ हमको अपने घर से करना पड़ेगा। और संस्कृत पढ़ने वाला कोई बेरोजगार हो ही नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूँ। और ये हमारे विद्वज्जन बेटे हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले को तो हजारों रोजगार उसके सामने हैं, लेकिन दिशा देने की आवश्यकता है। जो समाज आज विमुक्त और जो विदेशी षड्यंत्रों के द्वारा संस्कृत और समाज को जो पृथक किया गया है, उसका परिणाम है कि आज हमने संस्कृत को ऐसा मान लिया कि पोटली बांध के रख दिया है। और ये जो हमने अभी नया पाठ्यक्रम किया, इसके साथ 9वीं कक्षा से जो बच्चा जैसे महोदय ने, पंडा महोदय ने भी कहा ना कि यहाँ पे कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो, डिप्लोमा कोर्स हो, हमने 9वीं से जो 12वीं का जो नई शिक्षा नीति में जो 4 साल का जो है, उसमें बच्चे की जो रुचि होगी वो वास्तु पढ़े, ज्योतिष पढ़े, पैरामेडिकल पढ़े, योग पढ़े, जो पढ़ना है वो डिप्लोमा लेकर पढ़ेगा। और वह जब 12वीं के बाद अपना अगर कुछ रोजगार करना चाहे तो वो उसके पास एक विधा होगी, अधिकृत विधा होगी, और वो अपना व्यय स्वयं निकाल सकता है। और ऐसे बच्चे कर रहे हैं। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम हमने इस साल से लगाया। पैरामेडिकल का जो मैं बोल रहा हूँ, योग वाला महोदय, योग में हमने योग, पैरामेडिकल और आयुर्वेद, इन तीनों का एक समायोजन बनाकर 1 वर्ष का डिप्लोमा बनाया है। और 1 वर्ष के बाद हमारा धारणा है कि हम हर व्यक्ति को एक रोजगार दें, और रोजगार वो पढ़ करके सरकारी नौकरी की ओर न भागे, वो अपना स्वयं का एक रास्ता चुने। तो ग्रामीण इलाकों में जो पूर्व में परंपरागत जो ज्ञान था, वो ज्ञान अब खत्म हो चुका है। उसमें वो बच्चा जब 1 साल का डिप्लोमा लेगा तो वो सामान्य नर्सरी का जो नर्सिंग कोर्स करते हैं 4-5 लाख रुपए दे करके, वो 1 वर्ष में कर लेगा। और 3 विधाएं उसके पास रहेगी, क्योंकि संस्कृत के कारण वो तीनों को जान पाएगा। वो एक अच्छा चिकित्सक, प्राथमिक चिकित्सक अपने गांव में बन करके अपना 5-6 हज़ार 10 हज़ार का रोजगार स्वयं वहाँ प्राप्त कर सकेगा। ये गत जनवरी 2022 से वो कोर्स आरंभ हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अगर कदम बढ़ाएंगे तो सब कुछ होगा। अभी मध्य प्रदेश में आवासीय संस्कृत विद्यालयों की श्रृंखलाएं खड़ी हो रही हैं। जैसे गार्गी भोपाल में बालिकाओं का है, ऐसा ही डिंडोरी में बालकों का विद्यालय आरंभ हो चुका है। और उसमें सब आवासीय हैं, सब सुविधाएं शासन देगी और सब विषय बालक पढ़ेगा। लेकिन वह उतने ही मुस्तैदी से वेद पाठ भी करेगा, और वो गणित भी पढ़ेगा और अंग्रेजी भी पढ़ेगा। अभी हमारी बेटियां जो गार्गी हैं वो शूटिंग एंड सल्टिंग का काम भी कर रही हैं। हमने 5-6 वहाँ पे वो लगाई हैं कि ओलंपिक में जा करके वो निशानेबाज बने। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं से कहीं वो निर्बल, अबला, सबला, और वो कहते हैं ना, ब्राह्मण की धोती फटी हुई है, वो दरिद्र हैं, उसके बच्चे को उसने पाठशाला में भेजा नहीं। वो सशक्त हैं, समर्थ हैं, और उसके बाद अपने बच्चे को भेज रहा है। ये धारणाएं समाज में हमको बनाना पड़ेगी। और इसकी ओर मध्य प्रदेश शासन ने तो कदम बढ़ा दिया है। प्रत्येक बच्चे को जो पढ़ रहा है आवासीय परंपरागत स्कूलों में, उन पाठशालाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए 6वीं से 12वीं तक जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए 10,000 रुपये प्रति छात्र का छात्रवृत्ति के रूप में इसी वर्ष से उन पाठशालाओं को मिलेगा, मेंटेनेंस का, शिक्षकों के वेतन के रूप में, ताकि वो शिक्षक अपने आत्मगौरव के साथ संस्कृत को पढ़ा सके और आने वाला शिक्षक कहे कि मैं उस पाठशाला में मैं भी आचार्य बनूं। इस प्रकार का भाव वो आए, वो मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। और अभी जैसे महोदय ने कहा, तो मैंने एक आग्रह किया कि ये तंत्र का बड़ा पीठ हो सकता है। हमने इस साल महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने 5 प्रोफेसर चेयर दिए हैं। जैसे उज्जैन में पाणिनि विश्वविद्यालय को पाणिनि के नाम से दिया व्याकरण में करने के लिए, सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसको हमने वेद के ऊपर दिया है। खुशीलाल आयुर्वेद विद्यालय है महाविद्यालय भोपाल में, उसमें चरक के नाम से दिया है। योग, चूँकि योग आयोग मध्य प्रदेश में बन चुका है जैसे महोदय ने कहा, तो योग आयोग के माध्यम से हम अगले साल 25,000 स्कूलों में नियुक्तियों की प्रोसेस ला रहे हैं। अभी हमारे पास 7,000 योग क्लब है। बच्चों में संस्कृत और योग कैसे उनमें सामंजस्य और बच्चे चरित्रवान कैसे बने,
हम विद्या दे देंगे, उनको ज्ञान दे देंगे, चरित्र कहाँ से लाएंगे? तो चरित्र तो यम नियम संयम से ही आएगा, और वो संस्कृत से ही आएगा, वो योग से ही आएगा। इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन ने योग आयोग का गठन किया है, और पूरा संचालन आपके आशीर्वाद से महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के हाथ में है। उसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे साथ हाथ में है, और 7000 स्कूलों में योग क्लब गठित किया हमने। 7000 स्कूलों में जो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें योग क्लब के माध्यम से सप्ताह में 1 दिन योग की कक्षाएं आरंभ हो चुकी है। और वो बच्चे आने वाले 10 साल 5 साल के बाद ये नई पीढ़ी आएगी, ये एक नए भारत का उदय होगा, चरित्रवान, समर्थवान और राष्ट्र को प्रति समर्पित पीढ़ी का निर्माण होगा। ये माई की इच्छा है, ये हमारी इच्छा है, और ये हम सब कर रहे हैं इस राष्ट्र यज्ञ में। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक तंत्र पीठ हो सकता है, और उन प्रोफेसर चेयर के लिए हमने 10 लाख रुपए का अनुदान अन्य को दिया है। तो यहाँ अगर न्यास चाहेगा तो तंत्र के ऊपर जो काम करने वाले कोई जिज्ञासु बाहर से आए या कोई और हैं, तो उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए, प्रोफेसर रखिए, वेतन दीजिए, और एक नया निकाल के लाइए कि हमारी तंत्र परंपरा कैसी थी। मध्य प्रदेश में मेरे को लगता है कि अभी सबसे बड़ा केंद्र है, उज्जैन तो है ही है, लेकिन तंत्र के नाम से अभी पूरा देश एक आशा भरी नजरों से पीताम्बरा पीठ को देखता है, और पीताम्बरा पीठ का एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि उस दिशा में भी आगे काम बढ़ाए। मैं तो आज आग्रह करूंगा कि शासन आपके साथ है, आप ये 50 बटुक है, ये 500 बटुक हो। महाविद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे बने। इस प्रकार की कल्पना आप ट्रस्टी लोग करिए, तो आने वाला समय जैसे पूज्य पाद का जो एक संकल्प था, जो एक स्वप्न था, जिस प्रकार का भारत, और फिर मैं आग्रह करूंगा कि यही बटुक समाज को ऊर्जा देंगे, समाज को जागृत करने का काम ये लोग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन से आरंभ से मुख्य केंद्र बिंदु पुरोहित रहा है समाज को जागृत करने का, समाज को दिशा देने का, समाज को उसको अच्छे मार्ग दिखाने का, और वही केंद्र विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिए हैं, और आज भी हम उस पर जितना काम करना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि उस दिशा में हम काम करें, और उन मंदिरों को जागृत करें, उन पुरोहितों को जागृत करें जो समाज का दिशा निर्देशन करते हैं, जो चरित्र का निर्माण करते हैं और मानव का निर्माण करते हैं। और हम शक्ति संपन्न हो गए तो ही विश्व हमको पहचानेगा, नहीं तो सिंह को सब नमस्कार करते। एक शेर बनकर किसी को माफ कर दिया तो वो माफ कहलाता है, लेकिन अगर गजह अजह बकरा बनकर के कोई शेर जा रहा है और बोले कि मैंने तेरे को माफ किया, तो शोभा नहीं देता है। आज भारत को पुनः एक सिंह की आवश्यकता, और प्रत्येक सिंह बने, और यह जो स्थान हम जहां बैठे हैं यह संकल्प आज यहां से हो, और जितने भी इस परिसर में हैं ये सब संकल्प लें कि मैं मेरे यथा योग्य जो होगा मैं करूंगा। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है कि जंगल में तो आग लगी थी और चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के डाल रही थी। बंदर देख रहा था और हंस रहा था, बोले भोली चिड़िया, पगली चिड़िया, तेरी चोंच के एक बूंद पानी से क्या ये अग्नि बुझ जाएगी? तो वो चिड़िया कहती है, पता है ये नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में मेरा नाम होगा और तुम्हारा हंसने वालों में होगा। ये समय परिवर्तन का है, और परिवर्तन हो चुका है। हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम संस्कृत के क्षेत्र में हम पीछे हो जाएं और दूसरे लोग आगे हो जाएं। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घर से गीता रामायण का पाठ आरंभ करिए। संस्कृत माध्यमेन संस्कृतेन संभाषणम आरंभम कुर्वन्तु, संस्कृतेन संभाषणम भविष्यति चेत स्वयमेव समरसता आगमिष्यति, समरसता आगमिष्यति चेत शक्ति संपन्नता आगमिष्यति, और शक्ति संपन्नता आगमिष्यति चेत संपन्नता सार्थकम सर्वं साधितुं शक्नुमः। अतः मम पुनः निवेदनम् एतत् अस्मिन् कार्ये भवन्तः सर्वेपि सहयोगं कुर्वन्तु। अहम् अस्य कार्यक्रमस्य ये महोदयाः सन्ति अत्र विश्वविद्यालयस्य कृते अहं धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। एतादृशकार्यं सम्पूर्णदेशे भवतु। अस्माकं संस्थानमपि तादृशं किमपि कर्तुं शक्नोति चेत् वयं सिद्धः स्मः। एतादृशकार्यक्रमनिमित्तम् अस्माकं बोर्ड संस्थानमपि सिद्धः। यदि कोऽपि एतादृशं प्रोजेक्ट् अस्ति भवतां समीपे तर्हि यच्छन्तु, वयम् एतादृशी कार्यशाला अग्रेपि सञ्चालनं करिष्यामः। पुनः सञ्चालकेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवाद। भवन्तः एतत् सम्मानं दत्तवन्तः। पुनः सर्वे ये ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सन्ति तेषां चरणयोः प्रणामं कृत्वा स्वकीयवाणीं विरामं ददामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवाद।